मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमें एक सच पता लगा था कि ये सारा खेल रजल गुल का रचाया हुआ है और वो हार्ली को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर पहले तो वो रेजिस्ट करती है, मगर बाद में गुल उसे प्यार से समझाता है और दूसरी तरफ बैट गेम में बैटमैन कॉनर की बात सुनकर उसकी हेल्प लेने के लिए एग्री हो जाता है। अब आगे आज की कहानी इनजस्टिस की बाकी कहानी से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो नए किरदार नजर आएंगे। एक है ब्लू बीटल और एक है बूस्टर गोल्ड। खैर ये नए किरदार तो नहीं है, मगर इनजस्टिस यूनिवर्स में ये पहली दफा नजर आएंगे। आज की कहानी का आगाज कॉर्ड इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग से होता है, जिसमें से ब्लू बीटल के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ रोबोट्स उसका पीछा कर रहे हैं और बीटल अपना एनर्जी ब्लास्ट रेडी करता है, मगर उसके कान में एक आवाज आती है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, कंट्रोल करो इसे। मगर वो एनर्जी उसके कंट्रोल से बाहर थी और ब्लास्ट के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तो बीटल खड़ा उस धुएं में से रोबोट्स को ढूंढ रहा था, मगर वही आवाज फिर से आती है, अपने पीछे देखो। वो पीछे मुड़ता है तो एक रोबोट उसके पीछे खड़ा था, जो उस पर अपने एनर्जी ब्लेड से वार करता है और तभी कोई पीछे से एक बटन दबाता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है। और टेड कॉर्ड सामने आकर कहता है, अगर ये असली एनर्जी ब्लेड होता तो तुम कब के खत्म हो चुके होते। यानी टेड नए ब्लू बीटल की ट्रेनिंग कर रहा था, मगर न्यू बीटल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो गलतियां करता है। और वो टेड से कहता है, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? तो टेड कहता है, यहां बात मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है हाइमी। अब ब्लू बीटल मैं नहीं तुम हो, तुम्हें थोड़ा फोकस करना होगा अपनी ट्रेनिंग पर, वरना तुम सारा कंट्रोल खो दोगे इस पर से। और हाइमी अपना सूट उतार कर वहां से जाने लगता है और कहता है, कोशिश तो मैं कर रहा हूं। तो टेड उसे रोकता है और कहता है, तुमने लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था कि रोबोट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर ट्रेनिंग करोगे। तो हाइमी कहता है, मैं दे दूंगा आपको इसके पैसे मिस्टर कॉर्ड। तो टेड स्कीट्स से पूछता है, स्कीट्स जरा मुझे कैलकुलेट करके बताना कि एक रोबोट की प्राइस क्या थी। तो स्कीट्स हाइमी के पास आकर कहता है $345,000, जिसे सुनकर हाइमी के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपनी जेब में हाथ डालकर कहता है, मेरे पास अभी ये सिर्फ $2 हैं। तो टेड कहता है, चलो लाओ ये मुझे दो। तो हाइमी कहता है, वाकई तुम मुझसे ये $2 भी ले लेना चाहते हो? तो टेड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना अमीर कैसे बना? पाई पाई जोड़नी पड़ती है अमीर बनने के लिए। तो हाइमी कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगली दफा जब ट्रेनिंग के लिए आऊंगा तो ये $2 भी अपनी जेब से निकाल कर आऊंगा। उसके जाने के बाद टेड स्कीट्स से कहता है, स्कीट्स जाओ और देखो कि ये सही सलामत घर पहुंच जाए। और स्कीट्स उसे आखिरी अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और टेड हैरान था कि वो उसे आखिरी दफा गुड बाय क्यों कह रहा है। इसके बाद टेड अपने रूम में जाता है तो वहां बैटमैन पहले ही खड़ा था। तो टेड उसे देखकर कहता है, ब्रूस हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम दरवाजे से आ सकते हो, बहुत अजीब लगता है जब तुम इस तरह किसी के घर में घुसते हो। तो बैटमैन कहता है, इस तरह आना आसान है, और वैसे भी ब्रूस वेन कॉर्ड इंडस्ट्रीज में नहीं आ सकता। तो टेड पूछता है, तो आज कैसे आना हुआ? तो बैटमैन उसे बताता है कि मैं कुछ मदद चाहता हूँ। तो टेड कहता है, मैंने अब सूट पहनकर लड़ना छोड़ दिया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ब्रूस कहता है, नहीं मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कि पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो टेड मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, महान ब्रूस वेन मुझसे यानी टेड कॉर्ड से पैसों की मदद मांगने आया है। बैटमैन उसे बताता है कि सुपरमैन तो चला गया है, मगर अभी भी कुछ लोग उसके कॉज में बिलीव करते हैं, मगर अब हमें उन लोगों को सुपरमैन से बेहतर काम करके दिखाना है। तो टेड कहता है, मैं पहुंच जाऊंगा, बस मुझे जगह और वक्त बता दो। तो बैटमैन उसे मीटिंग का टाइम देकर वहां से चला जाता है। बैटमैन के जाने के बाद वहां पर एक दीवार से बूस्टर गोल्ड निकलता है और कहता है, हेलो टेडी। तो टेड कहता है, अच्छा किया तुम आ गए, मैं अभी ड्रिंक ही बना रहा था, तुम पियोगे? तो बूस्टर कहता है, हाँ हाँ जरूर। तो टेड ड्रिंक डालते हुए कहता है, तो आज किस चीज़ के लिए फ्यूचर से यहाँ ना पड़ा तुम्हें? तो बूस्टर कहता है, मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे पास होऊंगा एंड तक। तो टेड सोचता है, एंड तक, इसका क्या मतलब? फिर उसको खुद ही समझ आती है कि वो टेड की मौत की बात कर रहा है, यानी स्कीट्स इसीलिए टेड को गुड बाय बोल रहा था।
तो बूस्टर टेड से कहता है वो आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा कि अपना सूट पहन लो और उनको बताओ कि तुम भी क्या चीज़ हो। तो टेड अपना पुराना ब्लू बीटल वाला सूट निकालकर पहन लेता है, जो कि उसको पूरा भी नहीं आ रहा था और उसका पेट भी बाहर निकल आया था। तो बूस्टर कहता है खैर पहले भी तुम्हें कौन सा ये सूट पूरा आता था, पहले भी तुम अच्छे खासे मोटे थे। इसके बाद बूस्टर टेड के गले लगकर उसे गुड बाय बोलता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद कॉर्ड इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग का शीशा टूटता है और वहां डेमियन, कटाना और डेडशॉट आते हैं और आगे टेड खड़ा होता है, जिसको देखकर डेडशॉट हैरान रह जाता है कि टेड कॉर्ड ही ब्लू बीटल है। तो टेड उन पर अपने रोबोट्स के साथ अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ करे कटाना अपनी तलवार से वार करके टेड का हाथ काट देती है और वो उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे पकड़कर राजल गुल की सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहां पर गुल टेड को देखकर कहता है टेड कॉर्ड और ब्लू बीटल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो टेड पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो गुल कहता है नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ तुम्हें यहां नहीं लाए, मगर हमने यहां हर उस अमीर आदमी को इकट्ठा किया है जो अर्थ को अंदर ही अंदर खा रहा है। दूसरी तरफ बैटमैन प्रेसिडेंट को लेकर एक सीक्रेट जगह पर मीटिंग के लिए लाया है, जहां पर उसने दुनिया के अमीर लोगों को जमा किया है और उन लोगों को जो मदद के लिए तैयार हैं, जिनमें ओलिवर, डायना, लूशियस फॉक्स, जेफरसन, जैक्सन हाइड वगैरह शामिल हैं। और बैटमैन सबकी मुलाकात प्रेसिडेंट से कराता है और उनकी सुपर हीरो आइडेंटिटीज भी बताता है ताकि प्रेसिडेंट उन पर ट्रस्ट कर सकें। और उसको टेड कोर्ट का भी इंतजार था क्योंकि उसने भी वादा किया था आने का, मगर प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी भागी भागी आती है और टीवी ऑन करती है, जिस पर कुछ लाइव आ रहा था, जिसमें टेड की गर्दन चीता के हाथ में थी और टेड के हाथ में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। चीता उसकी गर्दन को दबाकर कहती है जो लिखा है जल्दी से पढ़ो, और टेड वो नोट सही से पढ़ नहीं रहा था, तो चीता उसकी गर्दन को दबाती है और गुल भी सामने आता है और कहता है यानी ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं हर तरह का काम बंद चाहता हूं जिससे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे कि ड्रिलिंग, दरख्तों की कटाई वगैरह वगैरह। जो चीजें हमारे माहौल को खराब कर रही हैं, उन सब को अभी के अभी बंद हो जाना चाहिए। और वहां टेड के पीछे बाकी सब लोग भी मौजूद थे जिनको किडनैप किया गया था। तो उनमें से एक बोलता है तुम हमें यहाँ कैद करके अपनी इस तरह की मांगे नहीं मनवा सकते, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो गुल कहता है नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम लोगों को बंदी बनाने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए पकड़ा है। और उसी वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक साथ तबाह हो जाती हैं, जिनमें कॉर्ड इंडस्ट्रीज भी शामिल थी। इसके बाद वो किलर क्रॉक और ऑर्का को बुलवाता है और कहता है आओ और अपना नाश्ता कर लो। और वो दोनों लाइव ट्रांसमिशन में वहां खड़े सब लोगों को खा जाते हैं, जिसको बैटमैन और बाकी सब भी देख रहे थे। और वहां हाइमी भी अपने घर में बैठा ये सब देख रहा था। और बैटमैन की पूरी कोशिश के बावजूद वो उस सिग्नल को ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि वो लाइव ट्रांसमिशन कहां से आ रही है। इसके बाद टेड गिरा हुआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि उसके सामने दोबारा बूस्टर गोल्ड अपीयर होता है, जो कि अपना वादा निभाने आया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो एंड पर टेड के साथ होगा। टेड उसे देखकर कहता है बूस्टर, मुझे ठंड क्यों लग रही है? बूस्टर कहता है दोस्त, मैं तुम्हारे लिए वक्त को भी बदलने की कोशिश की, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। टेड कहता है हाइमी, हाँ हाइमी का ख्याल रखना और उसे ट्रेन करना। बूस्टर मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम चले गए तो मैं मजाक किसका उड़ाऊंगा और किस पर हंसूंगा? तो टेड कहता है एक दफा अपने आप को शीशे में देख लेना, तुम्हें खुद ही हंसी आ जाएगी। और ये कहते ही उसकी रूह उसका जिस्म छोड़ जाती है और बूस्टर भी उसे गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हमारी आज की बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल की फ्रेंडशिप की कहानी एंड हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।